सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। भाई हमारी पूरी टीम की तरफ से सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। एक इंटरेस्टिंग सा सेशन सामने खड़ा है, छुट्टियों के बीच में दबा हुआ है लेकिन बहुत ग्लोबली और डोमेस्टिकली इवेंट पैक्ड है। बहुत सारी चीजों पर रिएक्ट करना है। निचोड़ कहता है गिफ्ट निफ्टी का कि हम 100-150 पॉइंट दबाव के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। मोमेंटम तो अच्छा है भारतीय बाजारों में। रिकॉर्ड क्लोज हमें परसों वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन में मिला, बहुत बढ़िया एक्सपायरी हुई। आज थम रही है गाड़ी और प्रेशर माउंट हो रहा है। इससे पिछले शो में जब हम थे तो ये दबाव था आधे % के आसपास का, अब ये धीरे धीरे करके 3/4% की तरफ बढ़ रहा है, तो प्रेशर थोड़ा सा माउंट हो रहा है। ऐसे में 2 दिन के ग्लोबल क्यूज डाइजेस्ट करने, यूएस मार्केट की चाल डाइजेस्ट करनी है 2 दिनों की, क्योंकि हमने थर्सडे को काम किया नहीं है। प्लस इस बीच बहुत सारे इवेंट्स आए, अनफोल्ड हुए, आउटकम्स आए, उन पर रिएक्ट करना है। तो पिच दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, क्राउड दिखाइए। आज तो स्टेडियम और भरा होगा, लोगों ने बहुत मिस किया होगा कल सुबह का मैच। ये देखिए मेरे भाई साहब, मैं कह रहा था पूरा पीछे भरा हुआ है। ये वाला साइड में क्या है, उधर धूप आती है इसलिए लोग इधर नहीं है, अदरवाइज जो दूसरी साइड दिखाई थी पूरा भरा हुआ है। पर पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए पिच होनी चाहिए सख्त। अभी ये पिच तो हरी हरी है, क्यों इतनी हरी? अगर बॉलर मिला हुआ हो, मिल जाए और वैसे टप्पा ही ना खाने दे बॉल को, या सीधे बल्ले पर दे आपकी, खिला रहे जिसको बोलते ना, खिलाओ इनको, और वो भी अंडर आर्म, अपने को इजी पड़ता है तो मार सकते हो ना। पिच तो बहुत ट्रिकी है आज। वैसे इस वाले क्रिकेट से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है अपना वाला, हो अंडर आर्म हो, वन टू कैच आउट हो, और छोटे से एरिया में दीवार पे लगी डायरेक्ट तो आउट है, 6 पे आउट है वहाँ पे। हाँ 6 तो होते नहीं। छोटे से एरिया में क्या आपने दीवार पे डायरेक्ट लगी तो आउट। वो ज्यादा टफ गेम है वो, अरे उसमें बहुत मजा आता है। क्या आपकी बॉल नहीं लगनी चाहिए डायरेक्ट उस पे, मोहल्ले बाहर चली गई तो आउट। बहुत मजा आता है उसमें, वो ज्यादा। और फिर थोड़ी देर फ्रस्ट्रेशन एक बार आप लगा ही देते हो, हट आउट तो आउट, जब भर जाने का मन है मार आउट। अभी खैर इस वाले पे खेलना है, बड़ी वाली पे। तो बड़ी वाली पिच तो आज बहुत ही अजीब सी पिच है यार, मतलब बॉडी डिफरेंट पिच है। इन्फ्लेशन नंबर बहुत बढ़ गया है अमेरिका में, फिर सीपीआई बढ़ गया, WPI घट गया। अब किस पे आप रिएक्ट करोगे, इस पे कि उस पे? गोल्ड बहुत ऊपर है, क्रूड नीचे नहीं आया, चाइना में बहुत बड़ी तेजी बन रही है, तो एक बहुत ही डिफिकल्ट पिच है, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए उदय कोटक जी हम लोग सुबह चर्चा करें तो उन्होंने तो लिख ही दिया कि सब कुछ एक साथ चल रहा है, ये बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। थ्योरेटिकली ये सही बात है कि थ्योरी कहती है कि सब एसेट क्लास एक साथ थोड़ी चल सकता है, वो बात उनकी सही है। लेकिन मार्केट जिस तरह की रिकवरी यूएस में दिखा रहा था, ये दिखाया है उसने, पूरी गिरावट एक साथ कवर कर ली उन्होंने, वो कोई डिफरेंट कहानी कह रहा है जो वक्त के साथ खुल के समझ में आएगी। बहुत सारे लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे हमने अभी बताया कि वो रिच डैड पुअर डैड वाले रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा कि उन्होंने तो 2-3 दिन पहले वाली मिस्टर पावेल की स्पीच का इंटरप्रिटेशन ये किया कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि 2% तो हो ही नहीं सकता। ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि एक बार आपको याद होगा 2% के ऊपर का उन्होंने टारगेट मान लिया कि यहीं पे आ जाए तो हम काट देंगे रेट। तो अब तो वहां पे भी नहीं आ रहा, अब तो जरा वहां भी नहीं पहुंच रहा है। फिर इधर दूसरी तरफ उन्होंने बताया था कि एक बहुत बड़ा फंड है, वो बहुत बुलिश है, वो तो अगर आधा% कटेगा। उसने लिखा भी है कि चुनाव है इस वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं और मार्केट का न गिरना, मैं तो मानता हूँ भाव भगवान है। अगर ये दिखा रहा है कि मार्केट नहीं गिर रहा है, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही। तो इसलिए पिच आप अच्छी भी मान सकते हैं, बुरी मान सकते हैं। आपकी काबिलियत है कि आप कितने अच्छे बल्लेबाज हैं, इस पर तय होगा, और इसी पे आप खेलिए। लेकिन मैं तो इस साइड में हूँ कि पिच बहुत अच्छी है, क्योंकि वीकेंड के दौरान एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा मैंने, जो ब्लूमबर्ग पे लिखा गया है, किसी ने लिखा है, उसने इंडिया के बारे में लिखा है कि इंडिया किस तरीके से अपनी चीज़ों कर रहा। तथ्यों के आधार पर, हवाबाजी में बात वैसे भी नहीं करता हूँ मैं, तो उसको पढ़ के मैं और कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि इंडियन मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला आने वाले समय में। तो मैं तो बाय साइड में, मतलब तेजी के साइड में। पिच बढ़िया लग रही है मेरे को, भले कितनी घास लगा लो आप। ठीक है भाई। ऐसे में अपने स्टॉक्स, भाई स्टॉक्स तो अपन ने अलग अलग रीजन से लिए हैं, आप उस पर ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा, आप उन्हें ऐड करिएगा, समझिएगा खबरों को, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, फिर कोई ट्रेड की समीकरण कहीं बैठ रहे होंगे तब लीजिएगा। पर क्या क्या रडार पे रहेगा आज, उसकी शुरुआत कर देते हैं। भारतीय एयरटेल पहला रखा है,
वेडनेसडे को सुबह भी अपन ने सीधा साधा में चर्चा करी थी, तब एक अच्छी सी एग्रेसिव रिपोर्ट थी, 1500 प्लस के टारगेट्स थे, ये कहते हुए कि एक दशक में इस तरह के बेहतरीन समीकरण इस कंपनी के सामने नहीं बन रहे हैं। तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहा है। मैं तो इसीलिए मेंशन कर रहा हूं आज कि भारतीय हेक्साकॉम, जिसमें जो इसकी सब्सिडरी है, जिसमें इसका 70% स्टेक है, आज जो हेक्साकॉम लिस्ट होने आएगा इस सैंडविच सेशन में, और हेक्साकॉम की लिस्टिंग डिसेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये रिटेल और एचएनआई वाला स्टॉक है नहीं, ये क्यूआई, ये इंस्टीट्यूशंस का ज्यादा है, पोर्टफोलियो में रखेंगे, सब टेलीकॉम का एक्सपोजर के लिए रखेंगे इसको। तो भारतीय हेक्साकॉम में इसीलिए आपने देखा क्यूआईबी का कोटा 49 टाइम्स मेरे ख्याल से भरा था, हाँ 48.5 टाइम्स। तो आज भी खुलने के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा। मैं बहुत नोटवर्दी लिस्टिंग नहीं, लेकिन एक रीजनेबल गेन्स की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और रब ऑफ शायद भारतीय एयरटेल कुछ हद तक वो हमने डाइजेस्ट किया है, क्योंकि अपन ने फ्राइडे वेडनेसडे सुबह भी चर्चा करी थी इस बात की। तो ठीक है, रडार पे तो रखेंगे भारतीय एयरटेल को, रखते हैं ग्रीन। फिर आइए कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसे अपन लोग कैम्स के नाम से ज्यादा बेहतर जानते हैं। आरबीआई ने अपडेट आया है कि इसको ऑथराइजेशन ग्रांट करा है, ये एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे ऑपरेट कर सकती है। देखिए, ये अपडेट तो अपने पास एकदम शाम को आया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं जरा समीकरण समझिए। खबर अच्छी है, खबर में कोई कंप्लेंट नहीं है। वेडनेसडे को क्या मूव आ गए ऑलरेडी एकदम जाते जाते, तो शाम का अपडेट है। लेकिन भाई, कैम्स पे नाम का इनका पेमेंट बिजनेस यूनिट है और अच्छा कर ही रहा है। अब बढ़िया ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बनता हुआ ग्रीन कर दिया। अगले 4 एक कड़ी टाइप्स हैं, आप बताओ। तो 2 ही बताए अभी 2 बताए। अच्छा, 4 एक तरीके हैं। मैं बताता हूँ आपको फटाफट। ऐसा ही एक पेमेंट सर्विसेज एनेबलर है, जैगल प्रीपेड ओशियन, बहुत लंबा नाम है इनका। जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज। ओशियन क्या है इसमें? ओशियन कोई कार्ड वार्ड देते हैं, उसका नाम, उसकी ब्रांड तो ओशियन नहीं है, पता नहीं, तो मुझे भी आइडिया नहीं है इसका। पर ये रोज इसके ग्राहक जुड़ते चले जा रहे हैं। ये भी पिछले दिनों बैंक ऑफ इंडिया को शायद जोड़ा था। इनके अलग अलग सेवाओं के लिए कोई कुछ सब करते हैं। आवाज इन्होंने जोड़ा योकोहामा को, इनके लिए भी यही सब काम करेंगे। एक इनकी सर्विस एम्प्लॉय एक्सपेंसेस को मैनेज करने वाली हो सबकी, तो उसके लिए कुछ ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। तो जैगल प्रीपेड रखिए, ये हाई बीटा बिहेवियर है इसका, जब भी अच्छी खबर आती थी ये मूव अच्छा देता है, तो इसको लगा के रखिए अपनी स्क्रीन पे। महाराष्ट्र सीमलेस में ओएनजीसी की ओर से 674 करोड़ का इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी इन्होंने जानकारी दी है। तो इनको जो पाइप होता है ना, बड़े डायमीटर वाले केसिंग वाले, वो सप्लाई करेंगे ये। और ये इनके एक्चुअली बहुत रेगुलर ग्राहक हैं ओएनजीसी वाले, तो लगातार इनको ऑर्डर मिलते ही रहते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इसको कितने समय पूरा करना है? 44 हफ्ते में ये ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है। तीसरा स्टॉक है ISGEC। ये ISGEC हैवी इंडस्ट्रीज करके पहले सरस्वती मिल नाम था। ये फिलीपींस में उनकी कोई एक सब्सिडरी है बायोफ्यूल की, जहाँ पे एथेनॉल प्लांट में कामकाज शुरू हो गया है। ऐसे बिजनेस अपडेट है, तुमने कहा इसको रख सकते हैं ग्रीन में। और ये जो मैं पूरे टाइम न्यूज देख रहा था, जितनी देर नहीं देखी उतने महाराष्ट्र टीम तक इन्होंने ले ली। और पूरी सबसे बड़ी खबर तो वही दिख रही थी, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्डर था, आगे तो ऐसी कोई खबर ही नहीं थी, सिर्फ एक खबर थी। वही सबसे कायदे की खबर होती। अब चले ना चले स्टॉक अलग बात है, पर ऑर्डर मीनिंगफुल था उसका साइज। इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि अब जो अगले 4 हैं इसमें फ्रेश ट्रिगर नहीं है, तो इसी आप ध्यान रखिएगा इस बात का। ऑलरेडी डाइजेस्टेड होगी, कुछ हद तक आज डाइजेस्ट हो रही होगी, इसीलिए कह रहा हूं। अब उनमें से 2 तो ऐसी हैं जो बोर्ड मीट्स आज हैं, अपन इसको इसी प्रोग्राम में पहले कुछ दिनों पहले मेंशन कर चुके हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, आज आ गया वो डी डे, आज है बोर्ड मीट। आपको याद होगा इसने अपना जीसीसी का धंधा बेचा, तगड़े पैसे आए थे इसके पास, इंडिया सेंट्रिक फोकस रख दिया था इसने, और तब कहा था कि ये जो पैसा आया है शेयर धारकों में बांटा जाएगा। आज वो दिन आ गया है जब बटोरने आए। इंटरिम डिविडेंड पे विचार के साथ साथ एक स्पेशल डिविडेंड एस्टर डीएम का बोर्ड आज कंसिडर करने जा रहा है। जितना पैसा आया उसमें से कितना देंगे, क्या समीकरण है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी तेजी दिखा चुका है। पिछले कुछ दिनों का चार्ट महीने भर का खोलिएगा तो ताड़ जैसे खड़ा होना शुरू हो चुका था। तो इसलिए कह रहा हूं, अपन ने मेंशन भी कर रखा है, मोमेंटम भी आ चुका है, पर आज वो डी डे, अगर अच्छा बढ़िया नीट डोल आउट कर दिया पैसे का, तो और अच्छे मूव शायद बन जाए। पर वो शायद वाली बात हुई कि बोर्ड मीट सामने करिए।
देखिए बढ़िया मूव्स बने। नहीं, ये बोल चुके हैं कि देंगे। हाँ हाँ, ये बोल चुके हैं। कितना देंगे इस पे है खाली। यही तो आज देंगे आंसर पता चलना अपने। तो मुझे तो मोटा देंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। पैसा तो अच्छा है, देखते हैं। और स्टॉक मार्केट ऑलरेडी फैक्टरिंग कर भी रहा है काफी हद तक, देखते हैं क्या आता है। आप ग्रीन रख लीजिए आज के लिए। एमी ऑर्गेनिक्स का बोर्ड आज इसका लंबा चार्ट उठाइएगा तो ये सब ठंडे पड़े हुए स्टॉक थे। बोर्ड मीट है आज, अपन बता चुके हैं पहले भी प्रोग्राम में, और इसीलिए वेडनेसडे को बहुत अच्छे मूव ऑलरेडी एंजॉय भी कर रहा था इस बोर्ड मीट से पहले। ये देखिए चलना शुरू हो गया था, अपन ने इस मोमेंटम को एंजॉय कर रखा है, ऐसा नहीं है। आज लेकिन फंड रेजिंग पर बोर्ड मीट का आउटकम आएगा। भाई पहले उन्होंने लिखा था बॉन्ड्स, उसके साथ साथ शेयर्स और वारंट्स भी है। अगर तो इक्विटी इशुएंस है तो शेयर धारकों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इक्विटी इशुएंस का मींस क्या, प्राइस क्या, वो सब फिर सेकंड उसके बाद इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं आउटकम क्या आता है। आज ग्रीन रखा है लेकिन ऑलरेडी डाइजेस्टेड, ऑलरेडी पता वाली न्यूज। ऐसी दो और दोनों इंफ्रा कंपनीज। तो ऐसी जब मैं रीड थ्रू कर रहा था कल, तब नजर पड़ी थी, तो मैंने कहा आज दोनों मेंशन करे जाए। अब इसमें भी कुछ नहीं है, बाजार को ऑलरेडी पता होगा कि जो जो जानते होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा। पटेल इंजीनियरिंग पहला FY25 में, यानी कि अब जो फाइनेंशियल ईयर सामने खड़ा है, 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कंपनी की CFO साहिबा के रीसेंट कमेंट्स। इस तरह से इन कंपनीज की स्वेलिंग ऑर्डर बुक। ये है क्या? मुंबई बेस्ड EPC कंपनी। कहने के लिए मुंबई बेस्ड, देश भर में सब लोग काम करते हैं। मुझे याद पड़ता है लास्ट अपडेट आया था इसका, वो सिला पास जो टनल प्रोजेक्ट था जिसे PM मोदी ने इनॉग्रेट करा, तब इन्होंने मेंशन करा था उसमें हमारा मीनिंगफुल काम हमारा है, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड था, हमने उसको एग्जीक्यूट करा है। इसकी ऑलरेडी दिसंबर क्लोज में ऑर्डर बुक 19,000 करोड़ प्लस की थी। CFO साहिबा कह रही हैं एग्जीक्यूशन के साथ साथ FY25 एंड में 25,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक होगी। ये इंफ्रा कंपनी इस तरह से ऑर्डर बुक स्वेल हो रही है। अब सब डिपेंडेंट है इन लोग के एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज पे। निराय पर रखिएगा इन स्टॉक्स को। वैसे आम लोग बहुत ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह की बहुत चर्चा करते हैं, बहुत थ्रस्ट है रिन्यूएबल पे। इसकी जो स्वेलिंग ऑर्डर बुक की मैंने बात करी थी, 60% से ज्यादा हाइड्रो से आता है। ऐसे ही दूसरी कंपनी दिखाइएगा, ये है ITD सीमेंटेशन। उसका तड़का और अलग है। इसके तो प्रमोटर MNC है थाईलैंड के, वो खुद ही $2-3 बिलियन की कंपनी है जो थाईलैंड का प्रमोटर है। खैर, इस कंपनी के भी CFO साहब के कमेंट्स देखिए। एक्सपेक्टिंग ऑर्डर इनफ्लो ऑफ 8,000 से 10,000 करोड़ इन FY25। ये इस तरह से कन्विक्शन है इस कंपनी के मैनेजमेंट का। ये भी मुंबई बेस्ड EPC, वही कहने की बात, ये भी इस तरह के क्रिटिकल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए जानी जाती है। अगले फाइनेंशियल ईयर में तगड़े इन्फ्लोज की भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब अगला मतलब हमारे लिए तो FY25 अब रनिंग हो गया। ये बढ़िया। और दोनों CFOs की दोनों कंपनी से कमेंट में पढ़ा, तो मैंने कहा दोनों मेंशन करने लगे। ये इंफ्रा एज अ स्पेस आप रडार पर रखिए, अब उसमें सिलेक्शन अपने हिसाब से देखिएगा। लेकिन हाँ, इन चारों में कोई ऐसा कोई सरप्राइज ट्रिगर नहीं है जो बाजार इस पर रिएक्ट कर रहा हो। लेकिन इंटरेस्टिंग सारी की सारी कंपनीज 6 हो गए मेरे। यार जो मैं सुबह ब्लूमबर्ग वाले आर्टिकल की चर्चा कर रहा था ना, उस आर्टिकल को पढ़ के ऐसा लगता है कि सारी इंफ्रा कंपनी, सारी इंडस्ट्रियल कंपनी, क्या ब्लूमबर्ग आर्टिकल कह रहा है? यार वो बहुत ही बुलिश, एक्चुअली वो एक लॉन्ग स्टोरी लिखी लॉन्ग फॉर्म में, कि कैसे इंडिया अब प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है हर एक कंपनीज के लिए, सबके लिए, और सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। चाइना वाइना की जो स्टोरी है उसमें रेफरेंस में है कि वहाँ पे भले ही अभी रिवाइवल आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। तो जितनी भी इंफ्रा कंपनीज है ना, वो चाहे पटेल इंजीनियरिंग हो, ITD हो, L&T हो, बड़ी बड़ी सारी, मतलब उस ग्रोथ में वो सब पार्टिसिपेट करेंगी। बिग पुश यहाँ से मिलने वाला है। तो वो आर्टिकल एक्चुअली पढ़ना चाहिए सबको, जिनके पास टर्मिनल हो। गूगल अभी समझ में नहीं आता, लास्ट एंड टूब्रो अभी भी खरीदने वाला है कि मिस कर गया, गोल्ड अभी भी खरीदने वाला है कि मिस कर गया, सही यही फंसा हुआ मामला, फंस गया है। आपके इस सवाल का जवाब है मेरे पास। एक रिपोर्ट आई है मैक्वेरी की, उन्होंने 4400 के टारगेट के साथ आउट परफॉर्म की कॉल दी L&T पे। नहीं, ये स्पेस बहुत अच्छी लग रही है। अब बस अब ये बात वाला सवाल हो गया। चर्च गेट से उल्टा चलते हैं, बोरीवली से चर्च गेट जाना है। कहाँ गाड़ी खड़ी है, ये आपका गेस वर्क है। निकल तो पड़ी है, अभी दादर पहुंच गई है, तो भी आधी जर्नी बची है, लेकिन रखिए। तो खैर अगले फटाफट अगले जो हमारे 3 है उसमें से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए रख लिया कि इनके CFO साहब नीरज केडिया जी ने इस्तीफा दे दिया है।
30 जून तक उनका आखिरी समय। मुझे अच्छा नहीं लगता जब ऐसे कोई रिजाइन करता है, तो इसलिए मैंने रख लिया। पर क्या पता फिनलेक्स से भी बड़ी कंपनी के सीएफओ बन गया, उसके बाद हो सकती है, या फिर किसी ने इनको एमडी की पोजीशन ऑफर करी हो, या हो सकता है गुस्से में छोड़ा हो, ये भी हो सकता है ना, और यह हो सकता है जेन्युइन फैमिली प्रॉब्लम्स हो, या कुछ अलग स्टार्टअप शुरू कर रहे हो। स्टार्टअप, यस। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कारण, लेकिन पर इस कंपनी के लिए झटका है, हाँ मुझे अच्छा नहीं कंटिन्यूटी लगता। थोड़ी सी गड़बड़ाई। अच्छा, अगर आप ये करो कि किसी कंपनी के एमडी बन सकते हैं, मतलब बहुत कैपेबल आदमी है, तो कंपनी लिए और झटका है कि इतना अच्छा आदमी जा रहा है। तो पता नहीं भाई किस लिए है, लेकिन अच्छा खबर नहीं है। सन फार्मा में यूएस एफडीए ने जांच की 4 से 15 दिसंबर तक, और उन्होंने 6 आपत्तियां दर्ज करते हुए OAI इशू किया है, ऑफिशियली ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड। तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत हो सकती है दादरा प्लांट के लिए। छठवां से होगा मेट्रोपोलिस बिजनेस अपडेट दिया है, काफी अच्छा है। ऐसा माना जा रहा है कि छुट्टियां बहुत थी, नहीं अच्छा लग रहा है, मैंने भी देखा था, पर देखा आपके पास है नहीं तो मैं भी रखता। वॉल्यूम काफी बढ़ के आया, वाईओवाई भी प्राइसिंग को लेकर ज्यादा उसमें प्राइसिंग के लिए भी शायद लिखा है कि Pricing के हमें लिए। इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मुझे लगता है कि अब अवेयरनेस आ गई ना लोगों के अंदर, तो वैसे भी लोग टेस्ट कराते रहते हैं। अच्छा याद आया, ऑफिशियली ऑन एयर ही डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। एक दिन की छुट्टी चाहिए यार, क्यों? अपने को फुल बॉडी चेकअप कराना है, कल सैटरडे कराओ ना। वीकेंड पे नहीं हो पा रहा है। क्यों? वो हिरनानी हॉस्पिटल में सुबह जाओ और वो शाम को 5 बजे छूटते हैं, वीकेंड में इतनी वेटिंग है। तो आप अभी से करो ना, मई जून के लिए वीकेंड। नहीं वो वहां पे फिर वो उस दिन सैटरडे को इतने, संडे बंद रहता है, सैटरडे को इतना नहीं। वो कह रहे हैं आप किसी वीकडे आ जाओ, तो बच्चों के स्कूल जब तक खत्म हुआ तब तक हम फ्री। बुधवार को ले लो छुट्टी, कमिंग वेडनेसडे को। ये उस दिन हॉस्पिटल ही बंद होगा यार। अभी फिर से लगाऊंगा जुगाड़। एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौट के आते हैं। तो आपको अगले 4 स्टॉक फटाफट आपको बताता हूँ। वोडा आइडिया, अब इसमें खबर ये आ गई कि जो 20,000 टोटल जुटाने थे, उसमें से 2,000 करोड़ तो प्रमोटर डाले, 18,000 करोड़ का FPO आएगा। मैं इसको रेट में रख रहा हूँ क्योंकि करंट प्राइस से नीचे नहीं आएगा, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, बहुत ज़्यादा इक्विटी डायल्यूशन हो रहा है। तो खैर इसको रेट में रखिए। 8वां और 9वां सेनकोर कल्याण, हमने आपको बुधवार को बताया था कि गोल्ड जिस तरह भाग रहा है, माल बिक नहीं रहा भैया, और देखो उस दिन सब गिरे थे, आज फिर गिरेंगे, अब 2400 पहुँच गया है गोल्ड। तो जब सोना चांदी बिकेगा नहीं तो बेचारे सेनको कल्याण, टाइटन और सब गिरे वेडनेसडे को, सब गिरे, आज फिर गिरेंगे। माल ही नहीं बिकेगा भाई, इतना महंगा सोना कौन खरीदेगा, वो भी 1,000 रुपये पर ग्राम की मेकिंग चार्ज। इतना सोना चढ़ा देंगे लोग, बोले यार आप शादी में कुछ और दिया करेंगे, वैसे ना गड़बड़ हो जाए, सोने के दिन ही लद गए। सोरोस्की का नकली सोना, हाँ सोरोस्की, का पता नहीं कौन सी नहीं इसका भी उसमें डायमंड्स भी आ गए नकली वाले, वो लैब प्रोसेस डायमंड जो बहुत सस्ते होते हैं। अरे बहुत नहीं होते, फिर भी महंगे होते। नकली नहीं है वो, हाँ सॉरी, लैब प्रोसेस डायमंड, और उसके जलवे बहुत हो गए हैं भाई साहब। वो चल रहा है, खूब चल रहा है वो, लेकिन वो भी बहुत कॉस्टली है, बहुत प्रेशियस है वो। वो खरीदे थे प्रोड्यूसर साहब, एकदम से बोले नकली नहीं है वो, उसकी बीवी ना सुन ले कहीं। नहीं वो हमारे ख्याल में वो हम लोगों ने उनको अमेरिका के राष्ट्रपति जी की वाइफ को गिफ्ट किया गया था। हमने ये प्रोसेस लैब प्रोसेस दे दिया। हाँ, कोई चोरी थोड़ी है, वो बहुत महंगा होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी। पर वो 1/10 ऑफ द कॉस्ट है डायमंड हाँ की। मतलब अब जैसे एक हमने कल एक कौन सी पिक्चर देख रहा था मैं उसमें, ये सब हाँ स्टोरी वेडिंग गिफ्ट वाली पिक्चर है, उसमें वो एक हीरा 80 लाख का निकलता है, वो लेके भाग गई वो लड़की। राधिका आपने बोला था कल निपटा दिया, निपटा दिया। अरे ये सब कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी बीवी को सुनाई थी लैब प्रोसेस डायमंड की इंपॉर्टेंस। सुना ही नहीं उसने या? नहीं मुझे पता था इसीलिए। अच्छा जल्दी जल्दी, समय नहीं है भाई, सेनको उनको हो गया। और वेदांता ग्रीन में रखिएगा। लगातार आपसे मैं कह रहा हूँ कि कमोडिटी का साइकिल पलट गया है, किस जगह पे है मुझे नहीं पता, लेकिन पलट तो गया है। अब देखिए वेदांता क्या जबरदस्त तेजी है, तो आज भी वेदांता को रखिए। कॉपर एल्युमिनियम वाले सारे स्टॉक्स में मजबूती रहेगी आज, 4 हो गए। अच्छा अगला है प्रोटियन ईगव। भाई वो 361 ने माल छोड़ा था IIFL वेल्थ ने, हालांकि सब बायर्स के नाम नहीं आए, एक ही रिपोर्ट हुआ लेकिन अच्छा है। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 5 लाख शेयर्स खरीदे, बढ़िया खरीद। और कई लोग मान रहे हैं कि की ओवरहैंग था, ये छट गया है, प्रोटीन काम मोमेंटम नहीं दिखा पा रहा था। उस लास्ट रेट की बात देखिए 7% फट गया था। मैं इसे ग्रीन रखता हूं आज के लिए, आप लोग से वॉच आउट करिए। आशियाना हाउसिंग Q4 का अपडेट बढ़िया है, एरिया बुक्ड साल दर साल 23% और Q on Q तो 216% का जंप है। वैल्यू ऑफ एरिया सोल्ड साल दर साल 98% और Q on Q ऑलमोस्ट 400% का जंप। गजब है अपडेट है, रख लीजिए इसको ग्रीन में। द फिनिक्स मिल्स को ग्रीन रख दिया Q4 अपडेट्स के बीच में। टोटल कंजम्पशन में कह रहे हैं 27% का जंप है। ग्रॉस रिटेल कलेक्शंस 37% का साल दर साल जंप है।
पर इसमें कैच है, इस पे लाइक टू लाइक आंसर कमजोर होगा, ठंडा होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके नए मॉल जुड़ते जा रहे हैं, तो साल दर साल क्या है कंपैरिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एक्चुअल ग्रोथ जानने के लिए। पर जो भी हो रहा है आपके सामने एक्चुअल आंकड़े हैं। और छोड़े जा रहा हूं पीवीआर आइनॉक्स के साथ। केरला में कोच्चि में एक नया मल्टीप्लेक्स खोला फोरम मॉल में। उसके बाद अपडेट आया बेंगलुरु में फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया में 14, फीनिक्स मतलब फीनिक्स मिलने के लिए अच्छी खबर भी आ गई, एक ग्राहक मिल गया इनको, 14 स्क्रीन का मेगाप्लेक्स वहां खोल दिया। भाई साहब इस कंपनी के अब 1741 स्क्रीन 113 शहरों में 361 प्रॉपर्टीज में है। और दोनों जो मूवीज रिलीज हुई हैं, बड़ी मियां छोटे मियां तो मुझे नहीं लगता है लोगों को पसंद आई होगी, पर मैं मैदान के रिव्यूज पढ़ रहा था, बहुत अच्छे लग रहे हैं लोगों को। तो ये वीकेंड अच्छा जा सकता है एटलीस्ट मैदान के फ्रंट पे। 2 में से 1 तो निकल गई, पास हो गई। तो भैया पीवीआर आइनॉक्स को ग्रीन रखते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो टीम्स का क्विक रैप अप।